तो अभी सेक्शन 245 देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन। तो सेक्शन 245 क्या बता रहा है? द क्लास ऑफ एक्शन। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द सेक्शन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लास ऑफ एक्शन बाय शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स of the company with substantive remedies. Under Section 245 of the Act, member and depositors or individual members or depositor can file a petition for a relief if they are in the opinion that the affairs of the company are being managed or conducted in a manner prejudicial to the interest of the company and its members or depositors. तो ये क्या बोल रहा है कि जिधर हम लोग को टू सेक्शन 241 में जिधर जस्ट मेंबर्स फाइल कर सकते थे, तो इधर मेंबर्स भी फाइल कर सकते हैं एंड डिपॉजिटर्स भी फाइल कर सकते हैं। कंपनी सब्सटैंटिव टू द रेमेडीज। एंड इसमें क्या होता है कि जस्ट हम लोग पहले किधर तो पहले के कैसे कर रहे थे कि पहले कंपनी मेंबर्स और डायरेक्टर्स पे ही फाइल कर रहे थे, सो लॉ सूट कर रहे थे, मतलब ट्रिब्यूनल के पास जा रहे थे। तो अभी हम लोग सब पे जो जो जिन्होंने जिन्होंने बैंक से फ्रॉड हो रहा है वो सब पे हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो मीन्स जिधर हम लोग देख रहे थे सेक्शन 241 में कौन फाइल कर सक रहा था? तो मेंबर्स। अभी इधर कौन फाइल कर सकता है? सॉरी, मेंबर्स। और फ्रॉड कौन कर रहा था? तो कंपनी, डायरेक्टर और मेंबर। तो सेक्शन 245 में क्या बता रहा है? कौन फाइल कर सकता है? मेंबर एंड डिपॉजिटर। इसके बाद फ्रॉड कौन करता है? ऑल। ऑल में कौन आ रहा है? तो ऊपर के तीन आते ही है। इसके बाद ऑडिटर आता है। ऑडिटर के बाद कोई कंपनी सेक्रेटरी आता है। इसके बाद लॉयर आता है। जो जो भी मतलब फ्रॉड में इन्वॉल्व रहते हैं कंपनी के साथ, वो सब आएंगे। तो किसी के ऊपर भी आप फाइल कर सकते हो, बट उसका इन्वॉल्वमेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन अभी देखेंगे सेक्शन क्या। तो नेक्स्ट अभी अपने पॉइंट पे नीचे पॉइंट पे बढ़ते। तो सेक्शन 245 का फर्स्ट पॉइंट क्या बना है? फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। तो ये सब पूरा रहेगा जो हम लोग ने पढ़ा है। सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स, डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर, और एनी क्लास ऑफ देम एज द केस में बी इंडिकेटेड इन सेक्शन 2 को छोड़ दो, if they are in opinion that the management are conducted in the of the affair of the company are being conducted in a manner that prejudicial to interest of company, member and depositor. The file an application before the tribunal on behalf of the member depositor seeking all or any of the following orders, namely restrain the company from committing an act which is ultra virus the article of the company। तो अल्ट्रा वायरस पे हम लोग राउंड कर देते हैं। अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स एंड कंपनी। इसके बाद दे रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच of the any provision of the company's memorandum and article, declare resolution altering memorandum, declare resolution altering the memorandum of article of the company as a void if the resolution was passed and suppress the material facts and suppression of material facts that misstatement of the members that leads to the misstatement of the members or depositors to restrain the company or in this direct acting on such resolution। तो ये सब
MOA एंड AOA के रिलेटेड है चारों पॉइंट्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है टू रिस्ट्रेन द कंपनी डूइंग द एक्ट दैट contravene the provision of this act or any other law is timing in force। ये तो पॉइंट इजी है। इसके बाद जो रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन कॉन्ट्रारी टू रिजोल्यूशन पास बाय द मेंबर। तो ये अवॉइड भी कर सकते हो, भी सेम है बट अवॉइड भी कर सकते हो। इसके बाद जी, जी में एक मेन आता है जी एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। G to claim changes, compensation, or a damages or any other suitable action from or against the company or its directed any fraudulent, unlawful or wrongful act or omission or conduct are likely to omission or conduct of their part. The auditor, including audit firm of the company, for improper or misleading the statement particulars in his audit report or any fraudulent, unlawful, wrongful act of conduct. Any expert or advisor or consultants or any other person for any incorrect misleading statement made for the company or any fraudulent, unlawful or wrongful act of the conduct, any likely act or conduct on his part। तो फर्स्ट पार्ट फ्रॉड के बारे में बोल रहा है डायरेक्टर और कंपनी। सेकेंड पार्ट बोल रहा है ऑडिटर के रिगार्डिंग। थर्ड पार्ट बता रहा है एनी एक्सपर्ट और एडवाइजर और कंसल्टेंट, एनी पर्सन मीन्स कौन आ सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, कॉस्ट मैनेजमेंट, अदरवाइज एनी प्रोफेशनल, अदर प्रोफेशनल, इन्होंने इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है और फ्रॉड करने में मदद की है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है टू सीक एनी अदर रेमेडी एज ट्रिब्यूनल में डीम फिट। तो फिर से एक बार पांचों पॉइंट देख ले, 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट से देख लेते हैं। एक तो चार तो पहले एमओए के रिगार्डिंग है, एक अल्ट्रा वायरस कर रहा है, दूसरा ब्रीच कर रहा है, तीसरा अल्ट्रेशन डिक्लेयर रिजोल्यूशन अल्टर कर रहा है एमओए एओए दिस बिकॉज ऑफ दिस मिस स्टेटमेंट हो रहा है टू मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स। इसके बाद रिस्टेन कर रहा है एनी सच रिजोल्यूशन एक्टिंग एज फ्रॉम द डायरेक्टर। इसके बाद है कि कॉन्ट्रावेंट कर रहा है प्रोविजंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एफ पॉइंट रिस्टेन कंपनी फॉर टेकिंग एक्शन to the resolution passed by members। इसके बाद जीए डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सीएस, लॉयर ने किसी ने फ्रॉड किया तो मदद की तो फ्रॉड करने में तो उनका, और एनी अदर आइटम्स एज में बी डीम फिट। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे हम लोग ने सेक्शन 244 देखा था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए रहते हैं। तो सेक्शन 244 में क्या था याद करो, तो 100 मेंबर और 1/10 of total member whichever is less or 1/10 of paid up share capital। और गारंटी कंपनी मतलब अदर देन कैपिटल शेयर कंपनी रहेगी तो 1/10 ऑफ 1/10 ना 1/10 की 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, भूल गया मैं जरा, 1/10 की 1/5 टोटल मेंबर्स। तो इसके बाद इसमें क्या लिखा है, the required number of members shall apply requisite numbers of in case not less than 100 members of the company or not less than such percentage of the total number of members as may be prescribed whichever is less, or any member or the members holding not less than such percentage issued share capital of the company as may be prescribed subject to the condition that the applicant or the applicants has or have paid all the calls or other sums due to their shares। तो 245 में क्या लिखा है, इसमें ने एक पॉइंट नहीं ऐड किया, वो मैं बता देता हूँ। सेम है
100 मेंबर्स, मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ, 100 मेंबर्स और रिक्वायर्ड, इसमें क्या लिखा है देखो, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और द नॉट लेस देन सच परसेंटेज, इस सच परसेंटेज के इधर में भी 1/5 है, एक बार कंफर्म कर लेना गूगल पे जाके, 1/5 है और 1/5 of paid up share capital or any other member or being holding not less than such percentage, ये भी बोल रहा हूँ चेक कर लेना, issued share capital of the company as may be prescribed, the subject to the condition that applicant ने all calls पे करने must paid, all calls all some dues on his arrears on their shares, तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर, सो इधर इधर 1/5 आ जाएंगे इसके केस में 245 में, नॉन शेयर कैपिटल कंपनी रहेगी तो। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है रिक्विजाइट नंबर ऑफ डिपॉजिटर, और डिपॉजिटर आया, ये तो नया आया। जैसे एक बार नंबर कंफर्म कर लेना, provided shall not less than depositors shall not less than 100 depositor or not less than such percentage of the total depositor as may be prescribed, whichever is less, or any other depositor whom the company's own such percentage total deposit of the company as may be prescribed। तो सिमिलरली पकड़ लेना, एक बार कंफर्म कर लेना ये नंबर्स, कंफर्म कर लेना नंबर्स, देन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 100 मेंबर्स और 1/5 of the paid up share capital whichever is low, or 1/5 of the total number of depositors or 1/5 of the paid up share capital whichever is less, or 1/5 of the paid up share capital the company may prescribe। ये जस्ट कंफर्म कर लेना नंबर्स दोनों इसमें। इसके बाद थर्ड पॉइंट है the requirement of the consideration of the application. In considering the application under subsection 1, tribunal shall take into account the particular whether the member or depositor acting in the good faith in the making application for seeking an order. Tribunal shall make in account, या आप एक बार रीड भी कर सकते हो बुद्धिवत, मैं भी कर लेता हूँ। whether member or depositor acting in a good faith making an application for seeking an order, any evidence before its involvement of any person other than director or officer of the company, a matter provided in clause A and F, whether the clause of action is one which is a member or depositor could pursue in his own right rather than through and under this section, evidence before to view the members or depositor the company who have no personal interest, director or indirect, the matter being proceeding under this section, whether the cause of action or the commission omission that is yet to be occurred, whether the omission could be or circumstances will be likely to be authorized by the company before it occurs, rectified by company after it occurs. Whether the cause of the action is act or omission that already occurred, whether the act or omission could be and circumstances would be likely to ratify the company.
इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ द कंपनी एडमिसिबल फॉर एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय अंडर सेक्शन 1 admitted that the tribunal shall have regard the following, namely public notice shall be served as an admission to the publication of the members or a depositor of the class in such a member as may be prescribed. All similar applications prevalent in the jurisdiction should be consolidated into a single application, and a class of member depositors should allow to choose one lead applicant. That event member or depositor class unable to come to the conciliation tribunal have power to appoint the lead applicant and who shall charge the proceeding. Two class of action application for the same cause of action shall not be allowed. The cost of expense cannot connected with the application for the class of action shall be defrayed by the company or any other person responsible for operative act. अभी ये पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी सब डिपॉजिटर, ऑल डिपॉजिट मेंबर्स एंड डिपॉजिटर्स को, कंपनी को देनी पड़ेगी रिगार्डिंग सच एप्लीकेशन फाइल टू ट्रिब्यूनल बाय एनी मेंबर और डिपॉजिटर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, इन केस मतलब बहुत ज़्यादा डिपो मेंबर्स और डिपॉजिटर्स आए होंगे, देन शाल जुरिडिक्शन कंसोलिडेटेड इनटू सिंगल एप्लीकेशन, से एक सिंगल एप्लीकेशन उसका क्रिएट कर सकते हैं एंड क्रिएट कर देंगे एंड उन लोग को डिपॉजिटर्स और मेंबर्स को बोल देंगे कि आप में से एक लीडिंग मतलब क्या इधर लिखा है लीड एप्लीकेंट चुनिए, मतलब लीड एप्लीकेंट आप में से एक डिसाइड करें कि कौन होगा। इन केस लीड एप्ली उनमें से उन लोग में कुछ झगड़ा है, कंसेंसस है, सॉरी कंसेंसस नहीं, आर्ग्यूमेंट से एंड आर्ग्यूमेंट से एंड कुछ भी कंसेंसस नहीं निकल रहा है, देन एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, इट्स ट्रिब्यूनल इट्स दे शैल हैव पावर टू अपॉइंट लीड एप्लीकेंट्स, ट्रिब्यूनल में अपॉइंट लीड आर्टिकल एप्लीकेंट। तो वही बताया है कि इन केस बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए तो सिंगल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद उन लोगों ने उनमें से खुद एक पर्सन खुद को लीड एप्लीकेंट बना देना चाहिए उन्होंने। इन केस कोई एप्लीकेंट लीड एप्लीकेंट बना नहीं, उन लोग में झगड़ा चल रहा, तो एनसीएलटी को पावर है कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन एप्लीकेंट लीड करेगा एंड हू शैल चार्ज द प्रोसीडिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट साइड। देन इसके बाद टू क्लास ऑफ एक्शन एप्लीकेशन द सेम कॉज ऑफ action shall not be allowed. The two class of actions application for the same cause cannot be allowed. दो अलग अलग नहीं आ सकता। कॉस्ट और एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर क्लास ऑफ shall be defrayed or by the company or any other person responsible for any operative act। और कुछ भी कॉस्ट रहेगा तो कंपनी को भरना पड़ेगा। भारत में लाइव पाहिजे, कंपनी को भरना पड़ेगा। रेमेडी where the member depositor seek any damages or compensation or any demand any other suitable action from the against the audit firm, liability shall be firm as well as each partner who involved in a making improper and misleading statement of particular in the audit report and who acted as a fraudulent or unforeseen manner. Order shall binding, any order passed by tribunal shall be binding to the company and all its member depositor auditor including firm or expert consultant, advisor or any other person associated with the company। तो रेमेडी रहेगी in case where the members depositor seeks any damage compensation from any audit firm,
देन कंप्लीट ऑडिट फॉर्म एंड ईच पार्टनर को उसका पेमेंट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन उनकी पार्टनरशिप कैसे है, मतलब किसमें जॉइंट पास कैसी है। बाद में उसके बाद ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग, सबको बाइंडिंग रहेगा ऑर्डर फॉर्म, सब एक्सपर्ट को, डिपॉजिटर्स को, ट्रिब्यूनल members को। Punishment for the non-compliance. Any company which fails to comply with an order passed by tribunal under this section shall be punishable with fine, shall not be less than 5 lakh. Fine not less than 5 lakh, may extend up to 25 lakhs, and every officer company whose default in punishable imprisonment term which may extend to 3 lakhs and with the fine not less than 25,000 and which may extend to the 1 lakh. Fine कंपनी इंडिविजुअल लिखते हैं, डायरेक्टर नहीं, बिकॉज अलग अलग रह सकते हैं। तो कंपनी को 1 लाख से अप टू 25 लाख, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स वगैरह को 25 के अप टू 1 लाख, और imprisonment for 6 months or both. In addition to this punishment, penalties given under section 337 both inclusive shall be applied. इसके बाद application failed in the previous vaction years, यह पॉइंट आप खुद देख लो। Exemption from the application section, nothing contained in this section shall apply to an banking company. बैंकिंग कंपनी को कुछ भी अप्लाई नहीं होगा इसका, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। Application may be filed on behalf of the affected person. Subject to the compliance of this section, application may be filed on any action may lead be taken section by a person, group of person or any other association of person representing the person affected the act of formation subjected. मतलब जी समझो कि on behalf of the application में file और एप्लीकेशन मतलब जो भी अफेक्टेड पर्सन है उनके बिहाफ पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तो वही इस पॉइंट में बताया। सो इतना ही ये सेक्शन 245 में बताया है ये हम लोग आगे भी देखेंगे। तो बट आज के लिए इतना ही रखते और स्विच करते। सो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।